आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर टुडे सेशन। मैं आज यहाँ पर आई हूँ। सर मेरे साथ ये होता है कि मैं छोटी छोटी बातों पे क्राई करने लग जाती हूँ, और फैमिली में भी अगर किसी को कोई बात बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे हॉन्ट कर रही है, तो समटाइम्स वो जब कोई भी कन्फ्लिक्ट्स रेज होते हैं ना, तो वो चीज़ें मुझे एज अ टॉन्टिंग लव्ड वन से जो भी है या क्लोज वन है, तो वो मुझे वो बातें बोलने लगते हैं। तो कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? तो इस लड़की की प्रॉब्लम ये है कि इसको है ना, मतलब छोटी छोटी कुछ भी छोटा सा हो गया तो रोना आ जाता है। कुछ भी हो जाए, बुरा हो जाए इसके साथ, तो इसको रोना आ जाता है। और कोई इसका करीबी कुछ बोलता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसको टॉन्ट मार रहे हैं, मतलब उसकी चुगली कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ। तो संदीप महेश्वरी क्या सोल्यूशन देते हैं, चलो देखते हैं। प्रॉब्लम को ना थोड़ा डीपली समझते हैं कि आप कह रहे हो कि इमोशनली प्रॉब्लम होती है, यानी इमोशनली अपने आप को कैसे कंट्रोल करें। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? सर मुझे इमोशनली स्ट्रांग होना है एक्चुअली में। जो मुझे बात बात पे रोना आता है, अगर मैं इफ़ आई से समथिंग टू माय मदर, वो उन बातों को समझती हैं, बट वो मेरे लिए उस टाइम पे स्टैंड नहीं लेती है जहाँ पे लेना चाहिए। और सेम ऐसे ही होता है अगर कोई क्लोज वन है, कोई फ्रेंड है, उनसे कोई बात शेयर करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ों को ना सर टॉन्ट करते हैं दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस। मैं वैसे शेयर नहीं करती हूँ, बट मैं अगर अपनी मम्मा से करती हूँ या अपनी फैमिली से करती हूँ तो वो नेगेटिविटी होने लग जाती है। उनको लगता है ये प्रॉब्लम्स में रहती है। मैं प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स घर पे नहीं लेती हूँ, बट अगर ज़्यादा होता है तो मुझे शेयर करना पड़ता है। तो वहाँ पे अगर वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो आई ऑलवेज क्राई छोटी छोटी बातों पे। मुझे ये अपने आप को हील करना है और स्ट्रॉन्ग होना है इसमें, क्योंकि ये तो संदीप माहेश्वरी जी का इस पे कहना है कि मतलब संदीप माहेश्वरी पूछ रहे हैं कि तुम्हारी ठीक से बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मतलब तुमको इमोशनली स्ट्रांग होना है कि फैमिली प्रॉब्लम है, मतलब फैमिली जो मतलब फैमिली जो भी फ्रेंड्स है वो टॉन्ट मारते हैं, वो प्रॉब्लम है। तो ऐसा संदीप माहेश्वरी जी इसको क्लियरेंस ले रहे हैं। तो मेरे को भी इसकी ठीक से प्रॉब्लम समझ में नहीं। देखते संदीप माहेश्वरी इस पर क्या बोलते हैं। मुझे फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा ना सर हेल्प करेगा, जो मुझे अभी लगता है बहुत एक्सेस हो गया है। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस करते हैं तो उस लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिस्कस करके तो आप हल्के हो जाते हैं। मतलब डिस्कस करने के बाद में यू फील लाइट, यस सर। और आप रोने के बाद भी बेटर फील करते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप कुछ शेयर करते हैं किसी के साथ में, तो बहुत सारी बातें ऐसी शेयर कर देते हैं जो भी अपने मन की होती है, जिसको सामने वाले लोग पकड़ करके Yes, sir. सुनाते हैं कि तुम्हारी थिंकिंग बहुत नेगेटिव है, ऐसे मत सोचा करो। ओके, अभी मेरे को प्रॉब्लम समझ में आया। संदीप महेश्वरी बहुत अच्छा समझाते हैं। अभी उस लड़की का प्रॉब्लम समझ में आया। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था उस लड़की का प्रॉब्लम। तो आगे देखते हैं। ऐसे मत किया करो, हाँ। ये मत बोला करो, ऐसे नहीं करते, ये क्या सोचते रहते हो, क्या फालतू के थॉट्स आते रहते हैं तुम्हारे माइंड में, जबकि करना क्या चाहिए। तो उस लड़की की मेन प्रॉब्लम यही है कि जब वो अपनी फीलिंग्स शेयर करती है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है ना, तो उसके बाकी के लोग है ना, उसको है ना, मतलब मतलब उन लोगों को लगता है कि ये बहुत नेगेटिव है, ये हमेशा प्रॉब्लम में रहती है, ये कुछ अच्छा सोच नहीं सकती, ये कभी पॉजिटिव रह नहीं सकती। और ऐसा ही कुछ है। तो आगे देखते हैं। मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया। आपको क्या समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी सिचुएशन में उनको आपको बताना चाहिए कि ये बहुत ही नॉर्मल है, यानी कि थॉट्स आना सब तरह के, यानी नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। बट ऐसा होता नहीं है हमारे घर में माहौल। हमारे घर में क्या होता है कि कोई कितना भी अंदर से परेशान हो, बाहर से सबने एक मास्क लगाया हुआ है और सब अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि हमसे खुश तो कोई है ही नहीं। स्पेशली जब कोई गेट टुगेदर होता है, वहां पर फोटोग्राफ्स सब अपनी अपनी डाल रहे होते हैं, तो वो फोटोग्राफ्स देख करके ऐसा लगता है कि सारी खुशियां इसी घर में है। हाँ जी, हाँ जी। चाहे अंदर से सब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, बहुत बुरा हाल है अंदर से। बाहर से देखने में ऐसा लगता है, और जब ऐसी फोटोग्राफ्स आप देखते हैं तो आपको और ज्यादा अंदर से लगता है कि शायद मुझी में कोई प्रॉब्लम है, या हमारे ही घर में सारी प्रॉब्लम है। हाँ। और तो जगह कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पहले तो ये समझिए, ऐसा कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, या कोई भी इंसान, जो भी आपके आइडल है ना, आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, जो आपको लगता है कि इसकी लाइफ तो परफेक्ट है, किसी की परफेक्ट नहीं है। अंदर सबके अपने सीक्रेट्स हैं जो कि छुपे हुए हैं। अगर वो बाहर आ जाएं तब आपको पता लगे कि इसकी लाइफ तो मुझसे भी ज्यादा बेकार है। या तो मेरे को अभी तक मतलब आज एक अच्छी चीज सीखने मिली इस वीडियो से कि है ना, हमको क्या लगता है कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, व्यूज नहीं आ रहे, तो मेरे को लगता है कि सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है।
बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी प्रॉब्लम, बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएटर होंगे जो वीडियो बना रहे होंगे जिनके व्यू नहीं आ रहे होंगे, तो मेरे को मतलब अच्छा लगा है ये करके। Thank you guys मेरे को for एक watching. बात समझ में आई कि दुनिया में हर परिवार में प्रॉब्लम होती है, हमारे कोई प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारे जो दोस्त है या फिर कोई रिलेटिव है, उनकी फोटो वगैरह देखते हैं कि कितने खुश है वो घूमने गए हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, घर में बैठ कर गेम खेल रहा हूँ या घर में बैठ पड़ा हूँ, कुछ काम धंधा नहीं है, या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो घूम रहे हैं, वो मज़े कर रहे हैं। बट नहीं, वो भी बहुत प्रॉब्लम में होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम बस हमको ही दे दी है भगवान ने, तो सबको बराबर प्रॉब्लम दी है। ऐसा नहीं कि वो हंसता हुआ दिख रहा है तो वो मतलब खुश है, अंदर से वो बहुत दुखी हो सकता है। तो यही चीज़ मेरे को इस वीडियो से सीखने को मिली। तो आगे देखते हैं। मेरे जितनी ही बेकार है, ज्यादा हम नहीं कह सकते क्योंकि कुछ चीजों में ज्यादा बेकार होगी, कुछ चीजों में अच्छी होगी। तो बट इस तरीके से कह सकते हैं कि इसकी लाइफ भी बेकार भी है, अच्छी भी है। ओके, संदीप महेश्वरी जी ने यहाँ पर और एक बात कही कि है ना, मतलब कुछ चीज़ों में है ना सामने वाले की लाइफ है ना अच्छी हो सकती है, और कुछ चीज़ों में आपकी लाइफ भी अच्छी हो सकती है। आपको बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि आपके लाइफ में क्या क्या अच्छा हो रहा है। तो मेरे को जो पता है कि इंसान की एक खासियत होती है कि वो जो है ना अच्छी चीज़ों को और खुशी की जो बातें होती हैं उसको याद नहीं रखता, उसको दुख ही दिखता है। आपके पास कोई खुशी भी आ रही हो तो मतलब वो खुशी को याद नहीं रखता, उसको दुख हाईलाइट हो जाते हैं। अगर सिंपल वे में बताओ तो दुख है ना हाईलाइट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है, तो ऐसा हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में दुख ही दुख है। तो आगे देखते हैं। जैसे कि मेरी लाइफ बेकार भी है, अच्छी भी है। अपनी लाइफ को भी आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बेकार है, कुछ बेकार है, कुछ अच्छा है, ऐसी ही उसकी लाइफ है। तो पहले जब ये तो आपको वही संदीप महेश्वरी जी कहा कि आप अपनी लाइफ को एनालाइज करो और देखो कि आपके लाइफ में भी कुछ अच्छा होगा, मतलब अच्छा होगा और कुछ बुरा होगा। तो आगे देखते हैं। क्लैरिटी आती है कि किसी की भी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हो। इनफैक्ट जो आपके माइंड में एक आइडल लाइफ का सिनेरियो बैठा हुआ है, जहां से कि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कैसे मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूं और कैसे मैं इमोशनली बिल्कुल स्टेबल हो जाऊं, यानी कि मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है मेरे को कोई फर्क ही ना पड़े। एग्जैक्टली। तो माय आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो जब मैंने आपके इस आइडल को तोड़ दिया, यानी जो आपके माइंड में एक आइडल सिनेरियो बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा है कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, सर कोई ऐसी दवाई बता दो या कोई ऐसा नुस्खा बता दो कि मैं कभी बीमार ही ना पड़ूं पूरी लाइफ में। अरे जब तक जिंदा हो तब तक बीमार पड़ोगे, मरने के बाद कोई बीमार नहीं ओके, मेरी बैटरी लो गई, थोड़ा सा संभाल लेना प्लीज प्लीज प्लीज, संभाल लेना। आगे देखते हैं। पड़ता। राइट। राइट। इस बात को अच्छे से समझो, जब तक हम जिंदा हैं तब तक थॉट्स हैं सब तरह के, फीलिंग्स हैं सब तरह की, इमोशंस हैं सब तरह के। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, अगर इस बात को ध्यान से समझ लोगे तो यही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। बाकी लोग क्या करेंगे, आ करके आपने उनसे क्वेश्चन पूछा, वो इतना नहीं बोलेंगे जितना मैं बोल रहा हूं। यानी तो अभी तक जितना संदीप महेश्वरी ने कहा कि इस लड़की की जो प्रॉब्लम है ना, तो वो प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मतलब कि मतलब ऐसा ही है कि आपके लाइफ में है ना, आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में कभी दुख ही नहीं आनी चाहिए, बट ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि आपके लाइफ में कभी दुख ना आए। या अगर आप ऐसा भी बोलोगे कि मेरी लाइफ में कोई खुशी ही नहीं आनी चाहिए, कोई बोलता नहीं है, बट अगर बोल दोगे कि मेरी लाइफ में कोई खुशी ही नहीं आनी चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपकी लाइफ में दुख भी आएंगे और खुशी भी आएंगे। तो यही संदीप महेश्वरी जी उस लड़की को समझा रहे हैं कि ये नॉर्मल है। ठीक है, आगे देखते हैं। इतनी मेहनत नहीं करेंगे। वो क्या कहेंगे, अच्छा आपको इमोशनली स्टेबल होना है, कोई बात नहीं, हम आपको तरीका बताते हैं। आपके आसपास में कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, अपने मन को शांत रखिए। तो संदीप महेश्वरी जी आया टॉन्ट मार रहे हैं। तो अगर आप किसी और के पास जाओगे, अभी नाम नहीं लूंगा किसी का, तो वो मेडिटेशन करने को बोलेंगे आपको, और क्या बोलेंगे कि मतलब वही आपको एक जिंदा लाश बना देंगे। ठीक है, आपको भावनाओं से मुक्त तो कर देंगे, बट आपको जीने में मजा ही नहीं आएगा। फिर क्या फायदा कि आपको है ना दुख भी नहीं होगा, सामने कुछ भी हो रहा आपको दुख नहीं होगा, उसकी खुशी नहीं होगी, तो वैसे जीने में कोई फायदा ही नहीं है। तो दुख के साथ और खुशी दोनों के साथ जीना सीखना चाहिए, ऐसा बता रहे संदीप महेश्वरी। आगे देखते हैं। क्या बकवास बात है। मतलब आप समझ रहे हो क्या कर रहे हैं वो लोग, वो आपके माइंड में जो पहले ही एक कॉम्प्लिकेशन है उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, क्योंकि उस गैप को और बढ़ा रहे हैं।
एक है रियलिटी, यानी कि जैसी एक्चुअल में लाइफ होती है, एक है आपके माइंड में जैसी लाइफ होनी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, जो बारीकी से लाइफ को नहीं समझते हैं या रियलिटी के बेस पे बात नहीं करते हैं, वो इस गैप को और बढ़ा देते हैं। ध्यान से समझो मेरी इस बात को कि ये जो एक परफेक्ट लाइफ की इमेजिनेशन है आपके माइंड में, इसको तोड़ दो। सबसे पहले तो पहले रियलिटी को एज इट इज देख लो। वो क्या है कि ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होने वाली, नंबर 1। तो हमने क्या किया, इमेजिनेशन से हटके रियलिटी पे आ गए। तो अब क्या करें, कुछ मन में है और आप बात कर रहे हो, तो वहां पे 2 तरह की बातें हैं। एक है जो कि ऐसी है जो आपको अंदर से पता है कि अगर आज मैंने ये बात बताई तो पूरी लाइफ के लिए हो सकता है मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं, यानी कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो उन बातों को आप लिख सकते हो और पेपर पे लिख करके उस पेपर को फाड़ के फेंक दो। हर बात बोलने की नहीं होती है। तो शायद संदीप महेश्वरी यहाँ पर कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि होता है ना कि ब्रेकअप हो जाता है कभी किसी का, तो वो क्या करते हैं, फोटो को जला देते हैं, तो खुशी मिलती है। तो संदीप महेश्वरी जी कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम को है ना एक कागज पे लिखो और पूरे गुस्से के साथ, मतलब गुस्सा निकाल दो, पूरा गुस्सा निकाल दो वहाँ पर, उसको जला के राख कर दो। तो ऐसा कुछ संदीप महेश्वरी जी वहाँ पर कहना चाहते हैं। शायद आप इसका क्या मीनिंग लेंगे संदीप महेश्वरी ने जो अभी कहा, वो कमेंट में जरूर बताना। आगे देखते हैं। इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ। मतलब हमें ये लगता है कि जो भी हमारे मन में आ रहा है वो बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप तो बोल दोगे लेकिन प्रेशर सामने वाले पे क्रिएट हो जाएगा। इनफैक्ट अगर एक्चुअल में आप सामने वाले से प्यार करते हो तो बहुत सारी बातें नहीं बोलनी होती है। तो संदीप महेश्वरी का यहाँ पर कहना है कि अगर आप सामने वाले से प्यार करते हो तो सारी बातें आपको उसको नहीं बतानी चाहिए। मतलब कि ऐसी कोई बात है जिससे आप दुखी हो रहे हो, तो अगर आप उस सामने वाले को बताओगे तो उस बात से वो भी दुखी होगा, तो आपकी वजह से कोई दुखी हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम शेयर मत करो। हमेशा अपनी प्रॉब्लम है किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए तो आपको, बट है ना कभी कभी मतलब है ना सही इंसान चुनना चाहिए आपको आपकी प्रॉब्लम बताने के लिए। आपको ऐसा इंसान चुनना चाहिए कि वो उस बात से दुखी ना हो और वो आपको टॉन्ट भी ना मारे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दे आपको। तो आपको सही इंसान चुनकर उसको बात बतानी है, किसी को भी नहीं बतानी है कि मतलब अगर आपकी माँ है उस बात से अगर आपकी माँ को बहुत बुरा लगेगा तो माँ को मत बताओ ना, कोई दोस्त ढूंढो, दोस्त को बताओ, पापा को बताओ, और किसी दूसरे को ढूंढो। तो अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं है ना उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा फुल वीडियो की। तो संदीप महेश्वरी ने ये वीडियो अभी डाला है, मैं पता नहीं कब डालूंगा। तो है ना, तो आपने यहाँ तक देखा उसके लिए शुक्रिया। अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना कमेंट में जरूर बताना और अपनी इंस्टा आईडी कमेंट में डाल देना। मैं अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता पाऊँ तो एक वीडियो बनाऊंगा और आपको डीएम कर दूंगा। और प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बस 1000 सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद कभी नहीं बोलूंगा सब्सक्राइब करने को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे।